बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शहरयार अफरीदी और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी गई है। अदालत ने यह भी कहा है कि इन दोनों की गिरफ्तारी ना सिर्फ ये कि गैर कानूनी है बल्कि पुलिस ने इख्तियारात से तजावुज़ किया, गलत किया और इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी कहा गया है। पूरी तफसील अब सामने आ चुकी है, इस पर हम बात करेंगे। अगरचे ये बात भी सामने आई है कि अदालत की तरफ से ये भी कहा गया है और ये रिपोर्ट हुआ है, सीनियर सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी अब अदालत ने ये भी कहा है कि रिमार्क्स सामने ना लाए जाएं। एक जज साहब ने ये बात भी की है। बहरहाल अब जाहिर है कि रिमार्क्स नहीं लेकिन फैसले जो होंगे उन पर तो बात की जा सकती है। इसके साथ आप ये देखिए कि सारा मामला, जितनी गिरफ्तारियां हो चुकी, जितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, ये सब आता है राना सनाउल्लाह साहब के अंडर, जो कि वज़ीर दाखिला हैं। उनके बारे में अचानक खबर आई कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, दिल का दौरा पड़ने की बात हुई, कहा गया कि उनकी तबीयत ख़राब थी, चेकअप करवाया गया तो ये भी उसमें नज़र आया कि शायद दिल का दौरा भी पड़ा है और उसके बाद उनको डिस्चार्ज किया गया। मुख्तलिफ चीज़ें रिपोर्ट होती रहीं, उसका जायज़ा लेंगे। कुछ कह रहे हैं जी दिल का दौरा नहीं था, वैसे तबीयत ख़राब थी। यहाँ तक भी कहा गया कि जी रेगुलर चेकअप था। बहरहाल रेगुलर चेकअप तो लगता नहीं, क्योंकि इतना इस खबर को डिस्कस किया गया, यानी हर तरफ ये खबर चली और उसकी जो डिटेल है उससे लगता नहीं है कि रेगुलर चेकअप था। तीसरी चीज़ है साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की वीडियो जो सामने आई और सारा दिन फिर इस पर डिस्कशन होती रही कि ये वीडियो कहाँ की है, किसने बनाई है, इसमें बात क्या की जा रही है, ये अफगान बाशिंदा था, उसने क्या उनको कहा, गालियाँ क्यों दी, ये सब बातें डिस्कशन में रही हैं। तो इनका हम अहाता करेंगे, इन सारे मामलात का। पहली चीज़ है राना सनाउल्लाह। आप देखें कि राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से हर तरफ ये खबर फैली। मैं चंद मिसालें आपके सामने रखता हूं। मिसाल के तौर पर जियो ने रिपोर्ट किया वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तबीयत नासाज, अस्पताल मुंतकिल। दुनिया न्यूज़ ने कहा जी वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तबीयत नासाज, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तबीयत नासाज हो गई, ये समा ने रिपोर्ट किया। अब ये भी कहा गया शुरू में कि जी दिल का दौरा भी पड़ा है, यानी जब उनका चेकअप किया गया तो उसमें नजर आया कि शायद दिल की हालत उनकी ठीक नहीं रही। अब ये रिपोर्ट हुआ है कि जी सब ने किया कि जी राना सनाउल्लाह की तबीयत नासाज हुई, जिस पर इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक अस्पताल ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह को फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाया गया था। वफाकी वजीर को बुखार और ब्लड प्रेशर कम होने की शिकायत थी। ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह को ब्लड प्रेशर और तबीयत बेहतर होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ये खबर हर तरफ चली, वैसे भी वो इससे पहले भी दिल के मरीज़ हैं चुके, तो ये बात होती रही। अब अगर इनकी वजारत के अंडर बात करें, जो खबर कल बहुत ज़्यादा सामने आई वो ये कि नदीम अफजल चंद साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं, उनके वालिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। हमाद अजहर के वालिद को भी गिरफ्तार किया गया। एक ही दिन दोनों जो कि बुजुर्ग हैं, हमाद अजहर के वालिद की 80 साल से ज़्यादा उम्र है, 82 साल, साबिक गवर्नर भी रहे हैं और एक दौर में वो नून लीग में होते थे और कहा जाता है उनके बड़े एहसानात हैं शरीफ ख़ानदान पर कि एक वक्त में जब इनकी सब फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थीं तो ये इनके मियाँ अज़हर के वालिद ने कहा कि तुम तब तक हमारी ये लो फैक्ट्री और तो इसको चलाओ और फिर देखेंगे बाद में रकम वगैरह का। तो उन्होंने वहाँ से दोबारा बिजनेस शरीफ खानदान ने शुरू किया था। बहरहाल अच्छा, जो नदीम अफजल चंद साहब वो तो चले इसलिए कि जी वो तहरीक इंसाफ के हैं, तो उस तरफ तो मामला नज़र आता है कि कुछ लोग मतलूब हैं, कुछ गिरफ्तार हैं, केसेस चल रहे हैं, वो सब है। लेकिन नदीम अफजल चंद साहब के वालिद के हवाले से सब हैरान हो गए कि क्या हुआ, क्यों उनको गिरफ्तार किया गया। फिर कहा गया कि जी उनके जो नदीम अफजल चंद साहब तो पीपल्स पार्टी में आ गए, लेकिन उनके भाई जो हैं वो अभी भी तहरीक इंसाफ में हैं, शायद दूसरी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई, ये बातें की गई। लेकिन नदीम अफजल चंद साहब ने खुद ये ट्वीट भी किया कि जी मैं अभी सैयदना अली की बारगाह में हूँ, वहाँ पर तो जनाब मैं वहाँ पर गुजारिश करूँगा और वहाँ से जनाब उनसे कहूँगा कि ये क्या जुल्म हो रहा है, मैं खुद आकर गिरफ्तारी दूंगा, जालिमों ये मेरे वालिद को तो छोड़ दो। इस तरह की उन्होंने बात की। सब इस पर हैरान थे कि वो तो हुकूमत में है तो ये क्यों हुआ। बहरहाल उनकी भी रिहाई हो गई। अब ये इस वक्त सब चीज़ें चल रही हैं और इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आते हैं। उनकी सारी तवज्जो तो ये नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं जो गिरफ़्तार हैं, मज़ीद गिरफ्तारियाँ हैं, केसेस चल रहे हैं। अब उनकी जगह तातारड़ को लगता है कि रोज़ाना कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। अभी यास्मीन राशिद साहब जो मरकज़ी मुलज़िम हैं
कोर कमांडर हमले की, उस घर पर हमले की, उनके हवाले से वो बरीयत कहा गया कि वो केस में FIR में उनकी नामजदगी उस तरह नहीं थी। फिर पुलिस ने फिर IG समेत दीगर पुलिस अफसरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि ये लोग जी शामिल थे, इस तरह से है, उनका ये रोल था, वो दूसरी FIR है उसमें होंगे, वो सब चीज़ें चल रही हैं। तो अभी वो सब राणा सनाउल्लाह ने अभी हाल ही में बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी है उनकी तबीयत नासाज होने से पहले कि जी ये फितना फसाद है, अब इसको माइनस करना ही करना है, और इमरान खान खात्मा होगा तो उसके बाद ही फिर कुछ और काम होंगे, ये हो या ना हो, इलेक्शन की और बात है, लेकिन इसको अब नहीं छोड़ना, ये किसी तरह से नहीं छूट सकता, इसकी कहानी ख़त्म है। और बहरहाल जिस वक्त ये स्टेटमेंट आती है तो उसके बाद ही, क्योंकि उनकी कोई ना कोई रोज़ स्टेटमेंट आ रही होती है, जैसे मैंने बताया इस वक्त हर तरफ जो ख़बरें हैं उनका किसी न ताल्लुक, जितनी भी ये हम देखते हैं पकड़ धकड़ ये सारा केसेस है, उसका ताल्लुक राणा सनाउल्लाह से तो बनता ही है। तो इस वजह से फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई। अब आ जाइए जो वीडियो सामने आई साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की। अच्छा, उसमें अब बहुत सी बातें लोग कर रहे थे कि जी क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा। जो उसमें मेन चीज़ सामने आई कि ये अपनी अहलिया के साथ, फैमिली के साथ फ्रांस गए हुए हैं वहाँ पर, और वहीं पर वो अपनी अहलिया के साथ बैठे हुए हैं कि जब ये वीडियो एक शख्स बनाता है जो लगता है कि अफगान है, और वहाँ उनको बहुत ज़्यादा बुरा भला भी कहता है और गालम गलोच करना शुरू हो जाता है, बदतमीज़ी करता है, और कहता है कि जी तुम अफगानिस्तान क्यों आए और तुमने ये शुरू कर दिया, जहाज शुरू करवा दिया वो। तो उस पर जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा कहते हैं जी मैं आर्मी चीफ नहीं हूँ, मैं पुलिस बुला लूँगा, इस तरह कहता है बुलाओ पुलिस। फिर ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि वो शख्स कहता है जी पीछे पुलिस है वरना मैं तुम्हें बताता, और इस तरह से करता। तो ये सारा मामला हुआ। अब जाहिर है कि ये वीडियो आई तो टॉप ट्रेंड में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा जो हैं उनकी ये वीडियो और उनका नाम ये सब टॉप ट्रेंड में चला गया, और फिर लोग इस पर तबसरे करने लगे कि क्या हुआ है। लेकिन बेसिकली ये है कि ये फ्रांस में हैं वो, और वहाँ पर अपनी अहलिया के साथ है बैठे हुए हैं, और ये इस शख्स ने वहाँ पर उनकी वीडियो बनाना शुरू की, और फिर इस तरह से गालम गलोच करना शुरू कर दी, और फिर इस तरह की बातें वो रिकॉर्ड करता रहा खुद बनाकर, और कोई उसमें जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने कोई उस पर इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ नहीं कहा, बस ये उसको कहा कि भाई मैं पुलिस बुलाऊंगा या मैं नहीं हूँ आर्मी चीफ, और इस तरह से क्यों हो। तो वो बस अपनी वो कोई बात करता चला जा रहा था कि तुमने ये किया हमारे साथ, ऐसे किया वैसे किया, इस तरह से, और साथ बुरा भला कह रहा था। तो ये मेनली अगर हम देखें तो ये बड़ी ख़बरें हाईलाइट हुई सोशल मीडिया पर, जिस तरह मैंने आपको राणा सनाउल्लाह का बताया, और अभी ताज़ा खबर जो है शहरियार अफरीदी साहब और उनकी अहलिया की है, क्योंकि इनकी अहलिया की तो रिहाई हो गई थी, लेकिन शहरियार अफरीदी जो हैं वो अब भी गिरफ्तार हैं। अब कुछ और लोग भी हैं जो गिरफ्तार हैं, कुछ के केसेस चल रहे हैं, लेकिन ये एक और केस है जो लग रहा है कि अब हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होगा इसको साबित करना, जो फैसले आ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा अली महमूद खान साहब को रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार किया गया, तो ये तो हो रहा है कि रिहाई मिलती है तो साथ ही गिरफ्तारी हो जाती है। खबर अब यह है कि जी शहरियार अफरीदी और इनकी अहलिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त की समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने की। दोनों जानिब से दलाइल सुनने के बाद अदालत ने शहरियार अफरीदी और अहलिया की थाना मारगला पुलिस की तरफ से होने वाली गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए इस्लामाबाद की हदूद में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी कर दिया कि इस्लामाबाद में जितने इन पर मुकदमा दर्ज हैं उसमें आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा कि क्रिमिनल केसेस में शहरियार अफरीदी को मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाए। 7 जून तक पेश ना किया गया तो फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई दोबारा शुरू कर दी जाएगी। जेल क्लास में तब्दीली के हवाले से अलग मुतफरिक दरखास्त दायर की जा सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद कहा है कि बज़ाहिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इंचार्ज थाना मारगला की तरफ से इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया गया। दरखास्त गुजार इंचार्ज थाना मारगला और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद के खिलाफ मुतल्लिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। यह है जनाब अदालत का फैसला। बहरहाल अभी तक हमने देखा है कि अदालत का कोई फैसला आता है तो किसी और केस में भी हुकूमत गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। तो बात वो है कि राणा सनाउल्लाह साहब की मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं और बढ़ती नज़र आ रही हैं, तबीयत उनकी ख़राब हो रही है, लेकिन कुछ हवालों से वो जो ख़बर रिपोर्ट भी हो रही है वो ये है कि जी वो कोई ऐसी बात नहीं थी, वो ठीक हैं। शायद वो ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं कोई ऐसा इतना ज़्यादा मसला नहीं है, मगर ये रेगुलर चेकअप लगता नहीं है जितना कुछ रिपोर्ट हुआ है उसमें, क्योंकि सलीम साफ़ी साहब कह रहे थे कि जी मैंने बात की राणा सनाउल्लाह से, वो कह रहे हैं कि जी ये रेगुलर चेकअप था।
तो बहरहाल देखते हैं कि अब इस हवाले से क्या मज़ीद अपडेट्स होती हैं। लेकिन ये शहरियार अफरीदी वाला मामला और दीगर इस तरह के कुछ केसेस हैं जो लग रहा है हुकूमत के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि उनको उस तरह से साबित कर सके अदालतों में, और ये अब राना सनाउल्लाह साहब के लिए यकीन एक चैलेंज बनता चला जा रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।